अस्सलाम वालेकुम मेरी साथियों, बहनों, बेटियों, हम उम्रों। आज मैं बड़ी खुश हूँ, बहुत पुरसकून हूँ और बहुत तमानियत है। बच्चों ग्रैंड चिल्ड्रंस के पेपर ख़त्म हुए थे, ये वीकेंड उनके लिए फ्री था और वो खुशबाश थे। मैंने उन्हें इनवाइट किया कि आज हमारे साथ ब्रंच करें और उनके लिए क्या बनाया। ये गाजर का हलवा मैंने एक दिन पहले बना लिया था। ये बगैर खोए के गाजरों को कद्दूकश करें और थोड़ी देर के लिए सिर्फ आग पे उन्हें भूनने के बाद चम्मच से देसी घी होले होले मिलाते जाएं और उसको भूनते जाएं गाजरों को हल्की आंच पे। इलायचियों को जब तक दोरी डंडे में कूट के डाल दें तो वो उनका जायका ज़्यादा खूबसूरत और ज़्यादा अच्छा आता है, इसलिए मैंने दोरी डंडे में उनको पहले कूटा और उसके बाद उनको भी गाजरों में मिला दिया और होले होले मैं देसी घी एक एक चम्मच साथ मिलाती जा रही थी। और ये गाजरों को हल्की आंच पे भूनना है। खोए का हलवा बहुत हैवी हो जाता है, लेकिन ये खाने में बहुत हल्का था क्योंकि वीडियो अगले दिन की है। ये मैंने इसमें डाले हैं 2 टेबल स्पून, 2 या 4 सूजी डाल रही हूँ। सूजी 4 टेबल स्पून, नो 3 टेबल स्पून मैंने सूजी मिलाई है। वीवर्स ये एक दिन पहले की रेसिपी है ना, तो उसके बाद ये 1.5 लीटर का डिब्बा है, लेकिन ½ लीटर दूध है इसमें जो मैं गाजरों में मिला रही हूँ। 1 किलो गाजरों में ये ½ लीटर दूध मिला रही हूँ। पहले मैंने सूजी मिलाई है और फर्स्ट टाइम मैं सूजी मिला हलवा खाऊंगी, पता नहीं टेस्ट खाऊंगी, लेकिन खा लिया है आज और बड़ा मज़े का और बहुत हल्का था खाने में। जितना भी बनाया वो फटाफट ख़त्म हो गया, खाया गया, हैवी नहीं लगा और टेस्ट में भी बहुत अच्छा था। तो एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है, मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको सही तरह वो नज़र आता रहे। हल्की आंच पे गाजरों को थोड़ी देर के लिए गलने के लिए रख दें। पहले हमने वैसे ही बगैर ऑयल के उसको कढ़ाई में थोड़ी देर गाजरों को भूना है, हमने बगैर ऑयल के। अब ढकना दे के दूध इसमें डाल दिया है तो उसको थोड़ी देर गलने देते हैं। थोड़ी देर बाद जब थोड़ा दूध खुश्क हो गया तो अब इसमें हमने वो कद्दू के बीज जो मैं सुपर मॉल से लाई थी, ये बड़े अच्छे लगते हैं खाने में। पता नहीं ऑप्शनल है, लोगों को पसंद है या नहीं है, लेकिन हमें तो बहुत पसंद है कद्दू के बीज। और अब मैं किशमिश डाल रही हूँ, किशमिश भी मिला दी और थोड़ा थोड़ा मैं देसी घी भी 1 टेबल स्पून होले होले कभी कभी मिला रही हूँ इसमें भूनते हुए। हलवा तैयार हो चुका है और बड़ा अच्छा लग रहा है। सूजी वाला हलवा, ये पाउडर मिल्क डाला है। अब मैंने इसमें पाउडर मिल्क डाला है। बुनियाद 1 कप 250 ग्राम हो गया, तो ½ लीटर मैंने दूध डाला था और 250 ग्राम ये पाउडर मिल्क डाला है। हलवे की शक्ल ही बड़ी खूबसूरत हो गई है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है और जैसे कि मैंने बताया आज हम खा चुके हैं और ये मिनटों में ख़त्म हुआ है। ये हलवा तैयार है और उसको मैंने डेकोरेट किया है बादामों से। किशमिश और कद्दू के बीज अंदर डाले हैं और बादामों से किशमिश किया है। अगली तैयारी अगले दिन आज सुबह हुई। सबसे पहले मैंने बर्तन निकाले कि उनको बाद में टेबल को डेकोरेट कर लूँगी, फिर मैंने किचन में लग जाना है और इधर बर्तन निकालने रह जाने हैं, इनको अभी डेकोरेट करूँगी। चने मैंने उबाल लिए हैं। पूरियों के लिए आटे में देसी घी भी डाला है, 2 अंडे भी डाले हैं, सूजी भी डाली है, दही भी डाली है और इसको गर्म पानी से गूंद लूँगी। ये मैंने रात ही बना लिया था। नान का आटा जो फूल के डबल हो गया है। इमली चनों के लिए भिगोई है। कबाब मैंने फ्राई करने हैं और ये आटा और मैदा और सूजी ये पड़ी है। फिश मैंने बेसन में फ्राई करनी और ये मेरी फ्रेंड रास्ता होम कुजीन मेरे लिए गिफ्ट लाई थी। ये पानी चनों को उबाल के पानी निथार लिया और यही पानी पकाने में काम आएगा और इसी पानी से चनों का टेस्ट बनता है। ये मैंने शीरा चढ़ा दिया है और 1/4 कप सूजी थी और 1.5 कप चीनी थी। चनों के लिए बेसन को मैंने तवे पे भूना 2-3 टेबल स्पून
तवे पे भुने हैं और इससे उसका टेस्ट बहुत, चनों का टेस्ट दुबाला हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। भून के बेसन के बाद अब उसकी बारी आएगी ज़ीरे की। ज़ीरे को भी, साबुत ज़ीरे को भी इसी तरह भूनना है। ये ज़ीरा भुना जा चुका है, इसको भी दोरी में पीस लेना है। हलवे की तैयारी शुरू कर दी है। उसमें ऑयल डाला, उसमें पीसी हुई सब्ज़ इलायचियाँ डाली जो दोरी डंडे में मैंने पीस ली थी। उसके बाद मुझे चनों के लिए लहसुन अदरक उसमें पीसना था, इसलिए मैंने हलवा पहले तैयार करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसकी चीज़ें अभी पीसनी थी मुझे और दोरी डंडा मुझे चाहिए था। जो ही इलायचियाँ कड़कड़ाई तो उसमें मैंने सूजी डाल दी। सूजी डाल के थोड़ी देर उसे भूनना है। ये देखिए सूजी डल गई, उसको जब तक सूजी घी एब्जॉर्ब कर लेगी सारा, उस वक्त तक हिलाना है जब तक सूजी सारा घी एब्जॉर्ब कर लिया उसने। ये देखिए अब इसमें शीरा डालना है जो कि चूल्हे पे चढ़ाया हुआ था और अब तैयार हो चुका है। 1.25 कप सूजी है और 1.5 कप पानी डाला था। अब वो शीरा बन के थोड़ा सा कम भी हो गया होगा, लेकिन हलवे के लिए मोर देन सफिशेंट है। देखें सूजी ने अपना रंग बदल लिया है। अब इसमें ये डाल दिया, शीरा डाल दिया। शीरा डाल के कुछ देर हिलाना है। और जैसे गाजर के हलवे में मैंने कद्दू के बीज डाले हैं तो इसमें भी डालूंगी। वो खाने में बड़े मज़े के लगते हैं, हमें बहुत पसंद है। ये ऑप्शनल है, हर कोई नहीं पसंद करता, लेकिन हमें बहुत पसंद है। ये हलवे में ये डाले और उसके बाद इसको थोड़ी देर भूनना है जब तक ये हलवा सिकुड़ जाए और घी छोड़ दे। बड़ा मज़े का हलवा बना था जो सुबह सारा ही खाया गया पूरियों के साथ। मैं तो अब शाम में वीडियो अपलोड कर रही हूँ। बड़ा मज़े का हलवा था, देखने में ही बहुत अच्छा लग रहा है। अब किशमिश की बारी है, किशमिश डाली। बादाम मैंने रख दिए थे कि वो बॉयल होने शुरू हो जाएं, उनका छिलका उतार के ऊपर डेकोरेट करूँगी। शायद मैं डेकोरेटेड हलवा ना दिखा सकूं क्योंकि उस वक्त मैं पूरियों में और नान में लगी होंगी। बच्चों ने भी जल्दी आ जाना है, मेहमानों ने। चले देर हो रही थी, मैंने जल्दी प्रेशर कुकर में ऑयल डाला। ये चनों की तैयारी शुरू कर दी है। उसमें मैंने पहले ज़ीरा डाला, फिर मैंने गोल मिर्च साबुत डाली। उसके बाद थोड़ी देर बाद मैंने कड़ी पत्ता डाला, जिसकी सुर आप सुनेंगे। कड़ी पत्ता डाला, जो पत्ता सुड़ की तो मैंने फिर उसमें चने डाल दिए। ये डिफरेंट रेसिपी है पूरियों के चने के लिए। उसमें मैंने चने डाल दिए, चनों को थोड़ी देर मैंने हिलाया और उसके बाद 2 टेबलस्पून मैंने सोडा डाला, मीठा सोडा हर काम आता है। चूल्हे की सफाई हो, बाथरूम की सफाई हो, गंदे बर्तनों की सफाई हो, बेकिंग सोडा काम आता है, मीठा सोडा काम आता है, सॉरी बेकिंग सोडा नहीं। तो यहाँ ये पकाने के काम आ रहा है। ये देखें, ये मीठे सोडे का कमाल है, एकदम झाग बनेगी। अभी थोड़ी देर मैं वेट करती हूँ, फिर आपको इसकी मीठे सोडे का कमाल दिखाती हूँ। झाग बनेगी। उधर इमली की पेस्ट, लहसुन अदरक, इमली की पेस्ट में लहसुन अदरक, नमक, मिर्च, हरा धनिया डाल के और हरी मिर्चें 2-3 कुतर के तो उसको ब्लेंड कर लेते हैं, उसकी पेस्ट बना लेते हैं, ब्लेंड कर लेते हैं। ये मैंने डाल दी जो मैंने बनाई हुई थी। इमली और लहसुन अदरक, नमक, मिर्च, हरी मिर्चें, इनको पेस्ट कर लिया है, पेस्ट बना ली। ये देखें झाग, ये मैं दिखाना चाह रही थी। ये मीठे सोडे का कमाल है, ये मीठे सोडे का कमाल है। और इससे ऊपर तक झाग आ गई। चने का टेस्ट बड़ा मज़े का होगा। एक बार खाते हैं दिल करता खाए चले जाएं। बेहतरीन चने बनते हैं, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। टेबल मैंने दोबारा सेट की, चनों को दम पे लगा के, टेबल हल्की आंच पे लगा के मैंने टेबल दोबारा सेट की। ये तो बर्तन पहले वैसे ही रखे हुए थे। तो उसके बाद मेहमानों ने भी आना था और उनको भूख लगी हुई थी क्योंकि ब्रंच था और उन्होंने लेट उठे और उन्होंने नहीं खाया था। मेहमान आके खा चुके हैं और चले गए हैं, लेकिन एक अच्छा दिन गुजरा जो अपने बच्चों के साथ, अपनों के साथ, और उन्होंने भी हमारे लिए टाइम स्पेंड किया। अल्लाह हाफिज़।